बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोलिए श्री श्यावर रामचंद्र की जय। तो आइए हम श्री राम का चरित्र शोध का विषय शुरू करते हैं। इसमें हम आज चर्चा करते हैं। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव, सिंधु बिना जल जान। राम का पावन चरित्र जिसने भी कहा और सुना उसने ही अपने जीवन का उद्धार कर लिया। ऐसा कहा जाता है कि इसके कथन और श्रवण से कलयुग के सभी पाप बिना किसी तप या परिश्रम के छूट जाते हैं। इस पावन कथा श्री रामायण में श्री राम का उदार, उज्ज्वल व यशस्वी चरित्र प्रस्तुत किया गया है। यह गौरव गाथा ईश्वर के मानव रूप में जन्म लेने और उस मानव जन्म में महामानव बनकर ईश्वर हो जाने की चक्रीय गाथा है। स्वयं श्री नारायण ने लोक व्यवहार में मर्यादाओं की स्थापना करने के लिए मनुज रूप में अवतार लिया और मानव जीवन की भीषण परिस्थितियों को सहजता से जीकर समाज को यह संदेश दिया कि धैर्य, शील और कर्तव्य की ही पुरुष के आभूषण होते हैं। राम ने अपने मनुज संबंधों को इतनी कुशलता से जिया है कि यदि कलयुग में कोई उसका शतांश भी अनुसरण कर ले तो भवसागर से तर जाए। राम ईश्वर के और समस्त निधियों के स्वामी हैं, परंतु उनका तपस्वी जीवन बड़ा साधारण है। वे राजपुत्र हैं, परंतु भील, कोल, निषाद उनके मित्र हैं। उनमें जाति, कुल, वंश आदि का अभिमान नहीं है और वे मानवीय समानता का सबसे बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। श्री राम के यश की कोई सीमा नहीं है। उन्हें भगवान शिव अपना इष्ट मानते हैं और शिव श्री राम के आराध्य हैं। राम को शिव पर भी वरिष्ठता उनके राम होने से ही मिली है। शिव उनकी कथा कहते हुए भाव विभोर हो उठते हैं। ब्रह्मा भी राम के चरित्र का बड़े ही अनुराग से वर्णन करते हैं। यह राम की मानव लीला का ही प्रभाव है। वे विष्णु हैं, परंतु राम के रूप में अधिक आदरणीय हैं। यह आदर उन्होंने ऐसे ही प्राप्त नहीं किया है। वे पिता के वचन का पालन करने हेतु सब सुख त्याग देते हैं। वे विमाता कैकेयी को दोष नहीं देते, अपितु उनके कृतज्ञ होते हैं कि उन्होंने वनवास का आशीर्वाद देकर उनके लक्ष्य में सहायता दी और वन में संत संगति का पुण्य अवसर प्रदान किया। श्री राम के लिए वनवास तीर्थ यात्रा है, धर्म यात्रा है। वन, ग्राम, नगर सबको अपने संदेशों से निर्मल करने का सघन प्रयास है। वे उन दिशाओं को भयहीन कर देते हैं जहाँ दुष्टों ने आतंक मचा रखा था। वे भुजा उठाकर पृथ्वी को राक्षस विहीन करने का प्रण करते हैं और अनेक कठिनाइयां सहकर भी उसे पूरा करते हैं। वे मानवोचित प्रेम भी करते हैं। जानकी जी के लिए उनका वियोग पुरुष प्रधान समाज को अटपटा लगता है, परंतु वे उन्मुक्त पति प्रेम का प्रदर्शन करते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, पेड़ पत्तों भ्रमरों से सीता का पता पूछते हैं तो स्वयं भवानी सती भी भ्रमित हो जाती हैं कि ये कैसे श्रीहरि हैं। स्त्री के लिए ऐसा वियोग तो साधारण मनुष्य भी प्रदर्शित नहीं करते, परंतु राम समाज को स्त्री की महत्ता बता रहे हैं। स्त्री के बिना पुरुष शून्य है। राम यह सिद्ध करते हैं कि नारी ही पुरुष के बल एवं बुद्धि की प्रेरणा है। श्री राम की महत्ता और कथा अनंत है। कितने ही कवियों एवं मुनीश्वरों ने इस कथा का अपनी अपनी दृष्टि से वर्णन किया है और करते रहेंगे। श्री राम का चरित्र शोध का ऐसा विषय है कि इसमें नए नए आयाम आते ही रहते हैं।
या कथा सरस है तो कथन भी सरस होना चाहिए। यही मेरा प्रयास रहा है। श्री राम सरल हैं, उनकी गाथा भी कोई जटिलता नहीं है। फिर भी बहुत समय से ऐसे लेखक का अभाव महसूस हो रहा है जहाँ राम निरंतर सरल होते जाएं और मस्तिष्क के साथ हृदय भी अंकित हो जाए। मेरे विचार से प्रस्तुत पुस्तक श्री रामायण ने इस अभाव को, इस रिक्तता को परिपूर्ण कर दिया। श्री रामायण की भाषा और शैली सरल, सरस और सुबोध है, जिसे सहज भाव से सुधीजन हृदयंगम कर सकते हैं। तो हम लोग आगे भी भगवान राम की संपूर्ण कथा, कैसे उनका अवतार क्यों हुआ, लंकाधीश रावण का अहंकार, कालकेतु का कपट जाल, शिव सती कथा, शिव पार्वती विवाह, शिव द्वारा श्री राम कथा, रामलला की बाल क्रीड़ाएँ, राक्षसी ताड़का का संहार, सती अहिल्या का उद्धार, श्री राम सीता की प्रथम भेंट, शिवधनुष का भीषण नाद, परशुराम का रोष, सियावर रामचंद्र की जय, अयोध्या में हर्षोल्लास, कैकेयी पर सरस्वती का प्रभाव, कैकेयी को भवन में श्री राम सीता का वनगमन, केवट का निश्चल प्रेम और दशरथ का परलोक गमन, भरत का भीषण क्रोध, भरत का भातृ प्रेम, श्री राम भरत का मिलन, श्री राम के नीति युक्त वचन, जयंत की धृष्टता, खरदूषण का वध, शूर्पणखा रावण के दरबार में, सीता जी का हरण, सबरी का श्री राम प्रेम, श्री राम की हनुमान से भेंट, बाली का अंत, सीता जी की खोज, हनुमान का गगन भेदी जय घोष, सिंही का वध, श्री राम की मुद्रिका, लंका दहन, सीता जी की व्यथा कथा, मंदोदरी का मातृत्व, विभीषण का लंका से प्रस्थान, विभीषण प्रभु की शरण में, मंदोदरी की व्याकुलता, श्री रामदूत अंगद, प्रथम दिन का युद्ध, मेघनाथ की चुनौती, वीरघातनी शक्ति का प्रहार, संजीवनी बूटी का चमत्कार, कुंभकर्ण का अंत, मेघनाथ का वध, मायावी अहिरावण का अंत, राम रावण का प्रचंड युद्ध, राक्षस राज रावण का वध, सीता जी की अग्नि परीक्षा, श्री राम का राज तिलक, अयोध्या में राम राज्य, सीता जी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में, श्री राम का अश्वमेघ यज्ञ, लवकुश का पराक्रम, लक्ष्मण भरत व शत्रुघ्न की पराजय, श्री राम व लवकुश का मिलन, सीता जी पृथ्वी में समाहित, राम लक्ष्मण का अश्वलोक गमन। तो हम आप लोगों को ये सारी कथा एक एक करके सुनाएंगे। आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। भगवान श्री राम की कृपा सब पर रहे। सब लोग स्वकुशल रहें, भक्तिमय रहें, राममय रहें। तो बोलिए श्री सियावर रामचंद्र की जय।